भारतीय जवानों की मैं चर्चा करने वाला हूं। 20 जवान शहीद हो गए चीनी हमले में। अब आप में से बहुत लोग कह रहे होंगे, सोच रहे होंगे मैं हमला क्यों कह रहा हूं। बहुतेरे चैनल, ज्यादातर चैनल कह रहे हैं नहीं, झड़प हुई। मैं इसे झड़प मानने से साफ इनकार करता हूं। इसे झड़प कहकर मेरा यह मानना है, हम इन बहादुर जवानों की शहादत को कमतर आंक रहे हैं। हम दरअसल उनका अपमान कर रहे हैं। चीन हमारी सीमा में घुसा, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर नहीं है, यह लगातार मैं आप लोगों को बता रहा हूं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। लेकिन जो जमीन, जिस इलाके पर भारतीय सेना थी, वहां पर दखल अंदाजी की, घुसपैठ की चीन ने, और हमारे 20 जवानों को मार डाला। वो शहीद हो गए देश के लिए लड़ते हुए। अगर उसे हम झड़प कहेंगे तो मैं इसे सही कतई नहीं मानता हूं। और मरने वालों में कमांडिंग ऑफिसर, एक कर्नल, कमांडिंग ऑफिसर का मतलब क्या होता है? जो फील्ड में जनरल है, सारे ट्रूप्स को जो फील्ड में जमीन पर लीड कर रहा है, पिता मानते हैं उसे सब सैनिक। सबसे पहला हमला कमांडिंग ऑफिसर पर किया गया। उसके बाद कुछ सवाल हैं और इन सवालों को कल शाम से ही हम उठा रहे हैं, लेकिन अभी तक जवाब नहीं मिला है। सवाल ये कि क्या जमीन पर कब्जा किया है चीन ने? कब्जा किया है तो कितनी जमीन पर घुसपैठ की है? सरकार को यह बताना चाहिए। शहादत की नौबत क्यों आई और वहां पर गोली नहीं चली? बिना गोली के 20 जवान कैसे शहीद हो गए? क्यों शहीद हो गए? क्या उन्हें गोली चलाने के ऑर्डर्स नहीं थे? पहले आंकड़ा आया था कल कि हमारे 3 जवान, कमांडिंग ऑफिसर समेत 3 जवान शहीद हुए हैं। बाद में देर रात तक यह 20 का आंकड़ा हुआ। क्या हमारे कुछ जवान अभी भी गंभीर रूप से जख्मी हैं? क्या कुछ अभी भी चीन की कैद में हैं? ये आपके जहन में भी सवाल उठ रहे होंगे। ये बेसिक से सवाल हैं, पूरा देश ये जानना चाहता है। हम सही मायने में अगर इन शहीदों को, इन 20 बहादुरों को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, उनके परिवार को हम नम आंखों से सलाम करना चाहते हैं, तो इन सवालों का जवाब देना चाहिए। लेकिन सरकार अभी इन बातों पर जवाब नहीं दे रही है। हाई लेवल मीटिंग चल रही है, सेना प्रमुखों से बातचीत चल रही है, सीडीएस को बुलाया जा रहा है। देश के विदेश मंत्री ने चीन के विदेश मंत्री से बात की, आपत्ति दर्ज कराई गई है। प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि देश की अखंडता और संप्रभुता से कोई समझौता नहीं होगा, शहीद जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। और जब प्रधानमंत्री ये बात कहते हैं तो मैं इसे फेस वैल्यू पर लेता हूं। यह शहादत व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। अब मैं ये नहीं मांग रहा हूं, ये नहीं पूछ रहा हूं सरकार क्या कार्रवाई करेगी, लेकिन जो ये सवाल हैं, ये 5-6 जो सवाल हैं, क्या इनके जवाब नहीं देने चाहिए? विपक्ष सवाल उठा रहा है, इन्हीं सवालों में कुछ और सवाल जोड़कर एक लंबी फेहरिस्त तैयार की है। लेकिन विपक्ष भी राजनीति भी करने लगता है कि प्रधानमंत्री कहां छिपे हैं। यह संकट काल है, यह एक विपदा की घड़ी है। पूरे देश को क्या एकजुट नहीं होना चाहिए? हल्की राजनीति हावी ना हो, और यही मेरे प्रोग्राम का मूल मंत्र है। मैं हल्की राजनीति नहीं करूंगा, सवाल बिल्कुल सीधे पूछूंगा, चाहे वो कड़वे ही क्यों ना हो, और दोनों तरफ से सवाल पूछे जाएंगे। लेकिन राजनीति भी हावी होती है। प्रधानमंत्री ने जब देश को आश्वासन दिया तो किस तरह से विपक्ष ने पलटवार किया, उसकी भी एक आपको वानगी दिखाता हूं। भारत पूरी दृढ़ता से देश की एक एक इंच जमीन की, देश के स्वाभिमान की रक्षा करेगा। मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे लिए भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है, और इसकी रक्षा करने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता। और हमारे
दिवंगत शहीद वीर जवानों के विषय में देश को इस बात का गर्व होगा कि वे मारते मारते मरे हैं। मोदी जी को सच्चाई बतानी होगी कि चीन ने हमारी सरजमी पर कब्जा कैसे किया, हमारे 20 सैनिकों की शहादत कैसे हुई, मौके पर आज की स्थिति मोदी जी क्या है, क्या हमारे सैन्य अधिकारी और सैनिक आज भी लापता हैं, हमारे कितने सैन्य अधिकारी व सैनिक गंभीर रूप से घायल हैं और जीवन मरण की लड़ाई लड़ रहे हैं, चीन ने हमारे कितने हिस्से पर और कहां-कहां कब्जा किया है। इस पूरी स्थिति से निपटने के लिए मोदी सरकार की नीति और रास्ता क्या है, आगे बढ़कर इन सवालों का जवाब मोदी जी को देना होगा। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, क्या सरकार और विपक्ष मिलकर लड़ेंगे चीन से? और देश की ये नीति रही है, सुरक्षा के मामले पर हम मिलकर लड़ते हैं, लेकिन आजकल राजनीति भी हावी होने लगी है, इसीलिए ये सवाल। और मजबूत राजनीति ही हराएगी चीन को। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, देश के सबसे युवा कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं शाहनवाज हुसैन, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे मेरे साथ हैं, और 3 प्राउड सोल्जर्स और आज दुखी मन से वो मेरे साथ जुड़े हैं। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह रिटायर्ड मेरे साथ हैं, मेजर जनरल बिशंबर दयाल रिटायर्ड मेरे साथ हैं, और मेजर जनरल अश्वनी सिवाच रिटायर्ड मेरे साथ हैं। और जनरल सिवाच के बारे में आपको बता दूं, जिस इलाके में यह हमला हुआ है, और मैं हमला शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं फिर से, उसके जीओसी थे 14 कोर के 2011 और 12 में इस इलाके को ये इसका चप्पा चप्पा जानते हैं। तो मैं पहले तीनों जनरल्स की ही राय लूंगा, और अश्वनी सिवाच मैं आपसे शुरू कर रहा हूं। जनरल साहब, जो सवाल है, देखिए जो हुआ वो अब देश जान गया है। 20 जवान हमारे शहीद हुए हैं, जिसमें कमांडिंग ऑफिसर भी हैं। मैं इसे झड़प मानने को कतई तैयार नहीं। यह सीधा सीधा हमला है, हमारी जमीन पर कब्जा करने की नापाक कोशिश, साजिश है चीन की। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। तो ऐसे में क्या देश को यह नहीं पता होना चाहिए, या ये सरकार को, प्रधानमंत्री को, रक्षा मंत्री को जानकारी नहीं देनी चाहिए कि चीन ने क्या हमारी जमीन पर कब्जा किया है? ये मैंने पिछले हफ्ते भी सवाल पूछा था, 60 स्क्वायर किलोमीटर की बात थी, अब शायद दायरा बढ़ रहा है। क्या हमारी जमीन पर कब्जा किया है? कब्जा किया है तो कितना किया है? ये हमें पता होना चाहिए कि नहीं पता होना चाहिए? बिल्कुल संदीप, ये बिल्कुल पता होना चाहिए। पहली बात तो जैसा पहले भी बताया था, ये जो गलवान घाटी है, इसके अंदर डिस्प्यूटेड एरिया नहीं था। इसके अंदर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जमीन पे भारत और चीन दोनों मानते थे कहां से जा रहे हैं। मगर ये 5 और 6 मई को जब चीन आया है, वो कुछ ना कुछ अंदर आया है, इसमें कोई शक नहीं। और वो आके उसने अपनी नफरी बढ़ा दी थी, और वो एक प्रकार से काफी टैंक्स उसके साथ गन्स वगैरह लेके आया। और जब उसके बाद हमारी टॉक हुई 6 जून को, कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर और मेजर जनरल लियू लिन, जो कि सदर्न सिंगचांग प्रोविंस के कमांडर हैं, उसमें ये डिसाइड हुआ कि अब हम क्या करेंगे, डेस्केलेट करेंगे इसको, एक प्रकार से वायलेंस को कम करेंगे और एक दूसरे से दूर जाएंगे। और डिसएंगेज की बात हुई, डिसएंगेज, डिफ्यूज एंड डीएस्केलेट। उसमें चीन को वापस जाना था और भारत को भी थोड़ा पीछे आना था। भारत अपने काम में गया, मगर चीन पीछे नहीं गया। चीन पीछे गया और उसके बाद उसने टेंट आगे गाड़ दिए। जब ये कमांडिंग अफसर अपनी क्यूआरटी के साथ वहां गया कि भाई ये आपने टेंट क्यों गाड़े, तो उसने एक प्रकार पीछे से हमला किया चीनियों ने, और चीनियों ने एक प्रकार आयरन रोड और चेन और डंडे और उनसे मार के इनके जो ऊपर हमला किया। इसीलिए मैं हमला कह रहा हूं आर्मी की तरह। तो बहुत से लोग, बहुत से चैनल कह रहे हैं झड़प हो गई। मैं झड़प मानने को तैयार नहीं, पर मेरा सवाल जो है ना जनरल सिवाच, कब्जा हुआ है क्या?
ये हमें पता होना चाहिए कि नहीं पता होना चाहिए? सरकार नहीं बता रही है। 5 मई से यह सिलसिला शुरू हुआ था, पर सरकार चुप है। बिल्कुल हुआ था। देखो, इसमें कोई शक नहीं, ये सोची समझी साजिश है चीन की। वो वेल प्रिपेयर्ड आए थे, उन्होंने हमला किया और इसमें हमारे 20 जवान शहीद हुए और कमांडिंग अफसर हुआ। यह अलग बात है कि हमारे जो जवान थे, जो बाद में रीइंफोर्समेंट आई, उन्होंने इसके ऊपर उल्टा हमला किया और चीन के 40 से ज्यादा सैनिकों को मार गिरा। तो यह अलग बात है कि भारत के जो काबिलियत है, मगर चीन ने अपनी तरफ से पीठ पे छुरा छोपा है और चीन अंदर आया हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं। चीन अंदर आया हुआ है, आप लगातार ये मेंटेन कर रहे हैं, तो सरकार को ये बताना चाहिए कि कब्जा हुआ है तो कितनी जमीन पर कब्जा हुआ है। जनरल सिंह, अब दूसरी बात, वहां पर अब मौजूदा हालात क्या हैं, इस पर भी अभी सरकार की चुप्पी है। मेरे पास ये प्रेस रिलीज है, हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी से बातचीत की है और इसमें क्या कहा जा रहा है? डी एस्केलेशन और डिसएंगेजमेंट की तनाव कम करने की प्रक्रिया 6 जून से वो जो शुरू हुई थी उसको और आगे बढ़ाया जाएगा, चीन की साजिश थी। लेकिन मौजूदा सूरत हाल हमें पता होनी चाहिए कि नहीं पता होने चाहिए देशवासियों को? अभी वहां पर हालात क्या हैं? चीन कितना अंदर घुसा है, कितना पीछे जाने को तैयार है? अभी भी तनाव है या नहीं है? क्या यह देश को नहीं मालूम होना चाहिए, या यह सामरिक विषय इतना पेचीदा है कि अभी चुप्पी साधे रहना बेहतर होगा? संदीप जी, आप में एक बात बहुत अच्छी है, आप बिल्कुल डायरेक्ट सवाल पूछते हैं। जो आपने डायरेक्ट सवाल पूछा है, क्या कब्जा हुआ है, मैं बताना चाहता हूं इसके बारे में। कब्जा हुआ है, 1950 से लेकर कब्जा हुआ है। जो अक्साई चीन का इलाका है, 37,555 स्क्वायर किलोमीटर का कब्जा किया है अक्साई चीन में, और ये अभी नहीं, 1950 से शुरू है। और दूसरी बात, जो डेमचौक का इलाका है, वहां पर 500 स्क्वायर किलोमीटर कब्जा किया है। तीसरी बात, जो पीओके का इलाका है, उसके अंदर में 5,180 स्क्वायर किलोमीटर है सक्सकम वैली, वो कब्जा होता है। कब्जा उसको बोलते हैं। लेकिन ये जो हरकत हो रही है, जितना भी कार्रवाई हो रही है, ये ईस्ट लद्दाख में है, और ये एलएसी का पूरा मतलब है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ना एक्चुअल, ना कंट्रोल, ना लाइन। ये ना तो बॉर्डर के बारे में है, ना टेरिटरी के बारे में है। ये एक टेम्पररी लाइन है, तो इसमें कब्जे वाली बात आती नहीं है। और ये जो आपने बोला है कि 60 स्क्वायर किलोमीटर, ये आपको सोचना पड़ेगा। देखिए, इस प्रकार है कि एलएसी की क्लैरिफिकेशन नहीं हुई है दोनों साइड के अंदर। नहीं, मैं जानता हूं जनरल कोशिश सिंह, की थी सरकार ये बात साफ कर देना, मैप्स सारी गाइडलाइन कयासबाजी खत्म हो जाएगी। मेरा सवाल यह है, इसीलिए मैं बिल्कुल सीधा सवाल पूछता हूं। संदीप जी, इसीलिए आपके सीधे सवाल का मैं जवाब देना चाहता हूं, क्योंकि कंफ्यूजन है, आपके सवाल के अंदर ही कंफ्यूजन है। बताइए, कंफ्यूजन को क्लियर कीजिए, क्या कंफ्यूजन है? हाँ, वही तो क्लियर करना, सुनिए तो सही। हाँ जी। देखिए, आपने सीधा सवाल किया है, क्या 60 स्क्वायर किलोमीटर कब्जा किया है? तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो प्रेजेंट स्थिति है, ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की है। इसके अंदर में एरियाज ऑफ डिफरिंग परसेप्शन है, और ये जो एरिया ऑफ डिफरिंग परसेप्शन है, दोनों साइड अपनी अपनी यूनिलैटरल परसेप्शन रखती हैं। यानी कि उनकी धारणा अलग है, हमारी धारणा अलग है, लेकिन ये धारणा परमानेंट नहीं है। 2000 में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की जो परसेप्शन है, दोनों मैप के ऊपर में लगाई और एक्सचेंज किया। मैं उसका हिस्सा था उस मीटिंग का। उसके बाद में 2002 में हम लोग बीजिंग गए, और जो ईस्ट लद्दाख है, इसी की जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, समझ जो गया, परसेप्शन का है, वो कहते हैं ये हमारी जमीन है, हम कहते हैं हमारी जमीन है। नहीं, देखिए जनरल सिंह, थोड़ा आसान भाषा में दर्शकों को, आम आदमी को समझ में आए। बहुत कुछ आजकल ना प्रोपेगेंडा चलता है, गलत खबरें चलती हैं। मैं इसीलिए आपको मैंने न्योता दिया, कल भी आप मेरे साथ थे, आज भी मैंने आपको इसीलिए बुलाया है। देखिए, जो हो रहा है उसके बारे में जानकारी देनी चाहिए, कि अभी जल्दबाजी होगी कोई जानकारी देनी कि हुआ क्या है गलवान पर,
ये सरकार बताए तो, या डिसएंगेजमेंट हुई है, डी एस्केलेशन, इनके मायने क्या है? डी एस्केलेशन किस बात की हो रही है? डिसएंगेजमेंट कहां पर हो रही है? जो पुरानी स्थिति थी 5 मई की, वहां पर है स्थिति, या स्थिति बदल गई है? आज हम 17 जून को बात कर रहे हैं तो संदीप जी, आपका सवाल मैं समझ गया हूं। कृपया मुझे समय दीजिए, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। जी देखिए, ये जो एलएसी की बात है अभी म्यूचुअली डिसाइड नहीं है, अंडर नेगोशिएशन है, अंडर डिस्कशन है। अगर इसके बारे में कुछ भी कहा जाएगा तो ये एडवांटेज देगा चाइना को। दूसरी बात है कि जो स्थिति थी, जो मई के महीने में जो शुरू हुई, जो 8 मई को शुरू हुई, वो चाइना ने एक अग्रेसिव, प्रोवोकेटिव और डिविजनरी तरीके से की है। जो 15 जून की है, 15 जून की रात की, वो भी एक अग्रेसिव एक्टिविटी थी, वो प्रोवोकेटिव थी। धोखा दिया है चाइना ने। उन्होंने 6 जून में जो डिसाइड किया था उसके ऊपर में धोखा दिया है, उसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। ये जो सबसे बड़ी कैजुअलिटी हुई है ना, इंसान की तो कैजुअलिटी हुई है, सोल्जर की तो आहुति हुई है प्राणों की, लेकिन सबसे बड़ी कैजुअलिटी हुई है ट्रस्ट की, क्योंकि हमने ट्रस्ट किया कि वो लोग पीछे चले जाएंगे। नहीं नहीं, फिर वो ट्रस्ट की, ये देखिए, एक मिनट जनरल सिंह, एक मिनट, ट्रस्ट की जो बात है, ये देखिए, मैं अभी राजनीति के दायरे में घुसना नहीं चाहता हूं। ट्रस्ट तो हिंदी चीनी भाई भाई, 62 का युद्ध क्यों ट्रस्ट पे हुआ था? यहां पर 18 बार मुलाकात हुई प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग की, 18 बार, 5 बार प्रधानमंत्री गए हैं, तो ट्रस्ट टूट गई। हमने ट्रस्ट क्यों किया, ये सवाल पूछे जाएंगे। पर मैं जनरल दयाल आपसे एक और सवाल पूछना चाहूंगा। क्या ये आंकड़ा 20 ही है? हमारे कितने सैनिक गंभीर रूप से जख्मी हैं? क्या कुछ सैनिक अभी भी चीन की कैद में हो सकते हैं? क्या ये सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए? क्या इनके जवाब नहीं दिए जाने चाहिए? संदीप, मैं बहुत दुखी हूं आज, और मैं आ गया, लेकिन मैं आना नहीं चाहता था। आप सोचते हैं 20 गए हैं, 30 गए हैं, आप लोग नंबर गिन, अरे, और कुछ लोग इसको स्टैंड ऑफ कह रहे हैं, कुछ लोग इसको विश्वासघात कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं उसने ये किया वो क्या। अरे, देश में पहली बार उसने हमारे 21 सोल्जर्स को कल रात को मार्टर हुए हैं। ये लड़ाई है संदीप, ये लड़ाई है। अगर ये लड़ाई नहीं है तो मुझे लड़ाई की परिभाषा बता दे मेरे दोस्त, सब मुझे परिभाषा बता दे। देश में जो 58 साल से कोई भी सीमा पे, मैं वहां नहीं गया हूं, और मेरे दोनों जो भाई लोग हैं, मेरा मतलब एक तो मेरा क्लासमेट है और सर हमसे सीनियर है, ये लोग बात देख चुके हैं। भाई 58 साल से एक सीमा नहीं थी, एक लाइन थी जिसकी इज्जत मान, जिसका दोनों मुल्क जिसका सम्मान करते थे। अगर उस सम्मान को किसी ने तोड़ा तो वो एक तरह से वॉयलेशन है, और अगर वॉयलेशन नहीं करता तो भारत थोड़ी ना रिएक्ट करता। भारत तो कभी भी लड़ाई नहीं चाहता। आज जो भी इस मुद्दे को, और मैं फॉरेन मिनिस्ट्री की स्टेटमेंट पे भी बहुत मुझे तरस आता है कि आपने अगर बातचीत करनी थी तो 21 सैनिकों की शहादत के बाद बातचीत करनी थी। क्या आप लड़ाई बंद करने की बातचीत कर रहे हैं? आप अभी भी इसको स्टैंड ऑफ बोल रहे हैं। जब देश के 21 जवान शहीद हुए, एक सैनिक, एक कर्नल शहीद हुआ है, और मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं चाइना में कौन मरा कौन नहीं मरा, मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये कोई स्कोर कार्ड नहीं चल रहा है कि 2 देशों में मैच चल रहा है, किसने कितने रन बनाए, कितनी विकेट गवाई। ये कोई स्कोर कार्ड नहीं चल रहा है। हमारे 20 सैनिक शहीद हुए हैं। संदीप जी प्लीज गिव मी 5 सेकंड। मेरे गले में इतनी हिम्मत नहीं है, मैं तो आई एम ऑन मेडिकेशन, मैं आ गया आपके शो पे। मैं गिव मी जस्ट 5 more सेकंड। अनआर्म्ड कॉम्बैट इज द लास्ट रिसोर्ट दैट ए सोल्जर फेस अडॉप्ट्स टू। जब उसका हथियार गिर गया, उसका एमिनिशन खत्म हो गया, जब उसका बैनेट गिर गया, जब वो अनआर्म्ड कॉम्बैट करता है, वो फर्स्ट अनआर्म्ड कॉम्बैट नहीं करता। किसने विश्वास किया चाइना पे? क्यों विश्वास किया? किस चीज का विश्वास किया? क्या हमारे पास हमारे पास टेक्नोलॉजिकल मींस नहीं है कि वो वापस गया नहीं गया? कैसी बातें कर रहे हैं हम लोग टीवी चैनल्स पर बैठकर। हमें चाइना को एक बहुत स्ट्रांग मैसेज देना चाहिए। हर चीज चाइना की जला देनी चाहिए,
हर बंदरगाह पर जो लोग अनलोड कर रहे हैं उनको बहिष्कार करना चाहिए, हर ट्रांसपोर्ट को ट्रांसपोर्ट करने से मना कर देना चाहिए और भारतीय सेना को एक ऑल्टरनेटिव निकालना चाहिए। अगर इस टाइम पर किसी किस्म की हमारे मोराल को स्थिति पहुंची अगर हमारी, तो हम लोगों को बहुत बड़ा लॉस होगा। ये टेरिटोरियल लॉस नहीं है, इंडियन आर्मी का मोराल है, इंडियन आर्मी की बिल्कुल मनोबल पर असर पड़ता है। पर मुझे जनरल दयाल, मुझे एक चीज समझाइए, आपने बहुत अहम मुद्दा एक छुआ कि वहां गोली नहीं चली और हमारे 20 जवान शहीद हो गए, हमारे कमांडिंग ऑफिसर लड़ते लड़ते शहीद हो गए। मतलब कीलों से कीले ठुके हुए एक लठ से उनकी हत्या कर दी गई, उनकी सीधी आंख पर हमला किया गया। बहुत से लोग इसे लड़ाई नहीं मान रहे, मैं बिल्कुल इसीलिए मैंने शुरुआत की, ये लड़ाई है, ये हमला है। पर गोली क्यों नहीं चलाई? अगर कमांडिंग ऑफिसर पर हमला हो जाए, मैं जितना फौज को जानता हूं और जिस स्कूल में मैं पढ़ा हूं, मेरे सारे बैचमेट्स 90% फौज में ही सर्विंग ऑफिसर्स हैं। बिल्कुल है। जनरल दयाल, मुझे यह बताइए, कमांडिंग ऑफिसर पर ऐसा जानलेवा हमला, उसे मार दिया जाए और फौज ने एक गोली नहीं चलाई, यह कैसे हुआ? मैं ये जानना चाहता हूं, आप एक्सपर्ट्स हैं। मुझे भी नहीं मालूम, अगर मुझे मालूम हो तो मैं बता दूं आपको। मैं ये कह रहा हूं कि हमारी ये देखिए, मेरे से वो लोग हैं जिन्होंने वहां तजुर्बा किया है। हमारी वॉर गेमिंग्स होती हैं, ऑप्शंस डिस्कस होती हैं, अगर वो ये करेगा तो हम ये करेंगे। आई एम श्योर कभी हमने डिस्कस किया होगा कि अगर वो गलवान वैली में या किसी टाइम पे पेंगसो लेक पर फिंगर 8 के बाद इस किस्म की कार्रवाई करेगा तो हम क्या कार्रवाई करेंगे। उस कार्रवाई के तहत हमारे हर एक लेवल का वो होना चाहिए। ठीक है, आप गेस नहीं करना चाहते, एक मिनट। जनरल गुरमीत, आप एक इंटेलिजेंट गेस करना चाहेंगे? गोली कैसे नहीं, कमांडिंग ऑफिसर को मार दिया जाए और हमारे ट्रूप्स, हमारे जांबाज बहादुर सिपाही खड़े रहे। एक मिनट जनरल गुरमीत, संदीप जी, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है और ये पूरे देश का सवाल है, ये सिर्फ आपका सवाल नहीं है। पहला सवाल ये है कि ये रात को एक्टिविटी क्या थी। दूसरी बात यह है कि बिना गोली के हत्या कैसे हुई, बिना गोली के ये वीर गति कैसे हुई। और तीसरी बात यह है कि ये कौन सा तरीका है डंडों से लड़ने का, ये कौन सा तरीका है दो आर्मीज के अंदर में लड़ने का। ये कोई तरीका नहीं है। देखिए, ये मैं आपको बताना चाहता हूं ये बात कि ये मेरे भी जहन में है कि जो एक सोल्जर होता है, एक जवान होता है, उसका ही इज वेडेड टू हिज वेपन। यस, वो वेपन और सोल्जर में कोई 1 इंच का भी फर्क नहीं होता है। इस प्रकार से पूरे जीवन अपना व्यतीत करते हैं। क्यों वो बिना वेपन के थे, ये भी मैं भी आप पूछना चाहता हूं। मैं यही सवाल, एक मिनट जनरल सिवाज, क्योंकि फिर मुझे राजनीतिक चर्चा भी करनी है। एक मिनट जनरल सिवाज स्क्रीन पर। जनरल सिवाज, जो जनरल गुरमीत कह रहे हैं, वेपन ना होना मतलब वो तो उसके शरीर, उसकी आत्मा का एक अभिन्न अंग होता है। और कमांडिंग ऑफिसर तो पिता होता है ना ट्रूप्स का। कमांडिंग ऑफिसर के लिए तो जान न्यौछावर कर देगा, और गोली नहीं चली, ये कैसे हुआ? मैं संक्षेप में जवाब चाहूंगा, मेरी ये गले नहीं उतर रहा है। संदीप, मेरे को भी बहुत अचरज हुआ जबकि ये कमांडिंग ऑफिसर पे हमला किया चीनियों ने, तो आपके क्या चूड़ी पहन रखी थी, आपके क्या हाथ बांध रखे थे, आपने उनको गोली से क्यों नहीं मारा? मगर कुछ ऐसा लगता है उनके पास हथियार थे ही नहीं, क्योंकि जो 1993 और 1996 का प्रोटोकॉल है कि एक दूसरे से फायरिंग नहीं करनी, तो भारत ने कुछ ज्यादा ही बिलीव कर लिया चीन पे और अपने शायद वेपन भी नहीं ले गए। अगर वेपन साथ में थे, फायर क्यों नहीं किया? ये एक बड़ी अचरज की बात है। बिकॉज भारत की फौज इंसान वाली फौज है, प्रोफेशनल फौज है, वो अपने कमांडिंग ऑफिसर को मरने देगी। और अगर चीनी डंडे लेके आते हैं और बैटन लेके आते हैं और रोड लेके आते हैं, और अगर आपके पास हथियार है तो वो हथियार किस काम का अगर आप इस्तेमाल नहीं करते? बिल्कुल, तो मैं भी इस बात को समझता हूं। बिल्कुल, और इसकी हम तहकीकात करेंगे और इससे जुड़े सवाल पूछेंगे। अब शाहनवाज हुसैन और अबे दुबे स्क्रीन पर। देखिए शाहनवाज हुसैन, मैंने एक्सपर्ट से विस्तृत बात की है, और जो ये सवाल है, क्या आपके जहन में भी ये सवाल नहीं कौंध रहे कि क्या चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा किया है? किया है तो कितना किया है? हमारे ये जवान शहीद कैसे हो गए?
क्या हमारे जवान जख्मी भी हैं, गंभीर रूप से जख्मी हैं? क्या कुछ चीन की कैद में भी हैं? ये आपके भी जहन में सवाल होंगे ना शाहनवाज हुसैन? देखिए संदीप जी, जैसे देश न्यूज 24 पर अपने 3 बहादुर जनरल्स को सुन रहा है, विशंबर दयाल जी, गुरमीत जी और सावेद साहब, उनको सुना, मैं भी उसी तरह सुन रहा था जैसे दर्शक आपके सुन रहे हैं। लेकिन मैं रूलिंग पार्टी का स्पोक्स पर्सन हूं, मैं ब्रीफ्ड हूं, मेरे पास वो सारी ब्रीफिंग जो मुझे दी जा सकती है वो है। लेकिन मैं आज एक मर्यादा स्थापित करना चाहता हूं। मैं आज इस पर आपको वचन देता हूं कि राजनीति नहीं करूंगा। शाहनवाज हुसैन एक इस मां भारती का सपूत के नाते बैठा है, पार्टी के प्रवक्ता के नाते आपने बुलाया है, मेरी पार्टी ने यहां भेजा है। लेकिन जितना दर्द आपको है, जितने हमारे जो फौजी भाई बैठे हैं उनको है, अभय दुबे जी को है या आपके दर्शकों को है, उतना ही दर्द हमें भी होगा। इसमें आपको कोई नहीं, मुझे कोई शक होना नहीं, चाहिए। पर इन सवालों के जवाब मिलने चाहिए ना। जी जी, मैं दे रहा हूं, मैं दे रहा हूं। मैं ये मानता हूं कि अगर मैं इसकी शुरुआत राजनीतिक बातचीत से करूंगा तो फिर वो आप मुझे इल्जाम तराशी की तरफ लगेगा कि क्या फैसला हुआ। लेकिन जो बात गुरमीत सिंह जी ने कही, क्योंकि वो वहां पे रहे हैं, मैं भी लद्दाख गया हूं, लेकिन मैं हमने सर्व नहीं किया, उन्होंने वहां पर सर्व किया है, उस पोजीशन को जानते हैं। शहबाज साहब भी वहां उस पूरे एरिया को जानते हैं। आप ये देखिए कि बातचीत हुई, परिस्थिति बनी कि अपने अपने सीमा में रहेंगे। ये बात गुरमीत सिंह जी ने जो आपको कहा कि सीमा तय नहीं है, कभी वो आते हैं टेंट लगाते हैं, हर दौर में, ये नहीं कि हमारी सरकार के वक्त में उनको हमारी सेना मजबूर करती है कि अपने एरिया में वो जाएं। पहले भी वो जा रहे थे, लेकिन शाम में जब गश्ती के लिए ये दल गया वहां पे, तो देखा वो टेंट लगाए बैठे हैं और वहीं पर ये उनसे खूनी संघर्ष हुआ है। और वो जो हमारे सैनिक हैं, उन्होंने इस भारत माता के लिए अपनी प्राण की आहुति दी, जामे शहादत पिया, और उनकी शहादत को मैं सलाम करता हूं। नहीं, शहादत को आप हमेशा सलाम करते आए हैं और सलाम करना भी चाहिए। देखिए, नहीं, मैं बीच में 1 मिनट रोकूंगा, मैं पॉइंटेड सवाल पूछ रहा हूं। शाहनवाज हुसैन, शहादत को, शहादत हुई क्यों? देखिए, नहीं शाहनवाज हुसैन, 1 मिनट, मैं राजनीति नहीं कर रहा हूं, मैं सामरिक सवाल पूछ रहा हूं। 5 मई को घुसपैठ की ये प्रक्रिया शुरू होती है। 5 से 16 जून तक, 5 मई से 16 जून तक आप चुप्पी साधे रहते हैं। पिछले हफ्ते मैंने कार्यक्रम भी किया, तो बीजेपी की नीति थी अपने अधिकृत राष्ट्रीय प्रवक्ताओं को नहीं भेजेंगे चीन पर चर्चा के लिए, कि बहुत संवेदनशील मामला है। तो आज जब बेसिक सवाल जो है, जो जानकारी देश को मिलनी चाहिए, वो मिलेगी नहीं मिलेगी, उस सवाल पर आप एक लंबा तबसरा कर रहे हैं। मेरा कहना ये, मैं लंबा नहीं कर रहा हूं, मैंने तो, आप अगर टाइमर लगा हो, मैंने तो लंबा किया ही नहीं। मैंने तो उनकी शहादत को सलाम का अवसर तो देना ही पड़ेगा। चीन ने कब्जा किया है हमारी जमीन पर, हाँ या ना, बता दीजिए। ये ना, नहीं किया है, नहीं, ये आधिकारिक तौर पर आप कह रहे हैं। ने बताया, हाँ, मैं पूरी आधिकारिक तौर पर कह रहा हूं, कल हमारे सैनिकों ने अपनी प्राण की आहुति देकर अपनी मातृभूमि की रक्षा की है। उन्होंने जान दे दी है इसके लिए, जमीन, अपनी धरती की हिफाजत के लिए। तो उसमें ये 1 मिनट, नहीं, 1 मिनट, कब्जा किया। तो पैंगोंग सो पर 4 फिंगर पर कोई कब्जा नहीं है, 4 फिंगर्स पर कब्जे की बात झूठी है। और पेट्रोलिंग पॉइंट 14, 15, 17 पर जो चीनी दखल अंदाजी, घुसपैठ की बात है, ये कोरी बकवास है, कोई कब्जा नहीं हुआ। मैं कह रहा हूं कि कल जहां पर वो आए थे, जहां उन्होंने टेंट लगा लिया था, हमारे सैनिकों ने प्राण की आहुति देकर उनको वहां से खदेड़ दिया है। ये शुभ संदेश मैं आपको दे रहा हूं, पूछ कर कहीं। और ये संदेश न्यूज 24 के नहीं, ये बड़ी खबर है, हम बिग ब्रेकिंग चलाने वाले हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता कहते हैं कोई कब्जा नहीं किया है चीन ने। आपके मेरे एक सवाल का जवाब आपने दिया। दूसरा सवाल ये
क्या हमारे कुछ सैनिक गंभीर रूप से जख्मी भी हैं और क्या कुछ अभी चीनी कैद में हैं? देखिए, सेना के 3 जनरल्स बैठे हैं और मैं राजनीतिक व्यक्ति हूं। जिन विषय का जवाब या बुलेटिन सेना की तरफ से आता है, आप मुझे क्यों दुविधा में डाल रहे हैं इस बात की? ठीक है, मैं आपको इसके बारे में अधिकृत जानकारी क्या बीजेपी का प्रवक्ता देगा? इसके लिए जो जानकारी है वो सेना की तरफ से आई है। जो संख्या पहले भी 3 आई थी, वो संख्या बढ़ सकती है, इसकी सूचना हल्की हल्की हम लोगों को आई भी थी, लेकिन जब तक सेना न कहे, आप मेरे से ये क्यों सवाल पूछ रहे हैं? चौधरी जी, आप तो बड़े अभय दुबे, सरकार कह रही है अब बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता होने, इसलिए मैंने 1 मिनट शाहनवाज हुसैन, अब अभय दुबे स्क्रीन पर। अभय दुबे, शाहनवाज हुसैन साफ शब्दों में, इसलिए मैंने 2 बार ये सवाल पूछा, कोई कब्जा नहीं किया है चीन ने। ऑन रिकॉर्ड वो ये बात कह रहे हैं। मरने वालों की तादाद कैसे हुई, कितने जख्मी हैं, इसके बारे में सेना जानकारी देगी। पर आप राजनीति क्यों कर रहे हैं? आप ये क्यों कहते हैं प्रधानमंत्री कहां छिपे हैं? जो सवाल हैं जायज सवाल पूछिए, पर राजनीतिक चर्चा क्यों हो जाए? ये मुश्किल घड़ी है देश के लिए। हाँ संदीप जी, प्रतिपक्ष को देश की जनता ने दायित्व भी ये दिया है कि सरकार का मार्ग प्रशस्त करें और देश को सही सूचना मिले सरकार से। इस दायित्व का मैं सेना के पूर्व अधिकारियों का बड़ा आदर करता हूं, गुरमीत सिंह जी को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, उनका भी बड़ा आदर करता हूं। आज बड़ा दुख हुआ, शाहनवाज जी और गुरमीत सिंह जी ने जिस प्रकार कहा कि कोई सीमा डिफाइन नहीं है, हम अलग मानते हैं, हमारी तो साफ मान्यता है, हमारी साफ मान्यता है कि पेगांग सो लेक से फिंगर 8 से सीमा का निर्धारण हम लोग करते हैं और चाइना लाइन ऑफ कंट्रोल मानता है, वो उनका विषय है, लेकिन हम जो मानते हैं वो हम स्वीकारते हैं। एक बात। दूसरी, गलवान घाटी से 80 किलोमीटर साउथ वेस्ट में जो गोगरा पोस्ट पेट्रोलिंग पॉइंट 14-15 जिसका जिक्र संदीप जी कर रहे हैं, उसके अंदर सारे मीडिया ने बताया कि सेना आकर चाइना की बैठी है और बड़ा मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर परमानेंट डेवलप किया है। आज मैं एक चैनल पर था, गुरमीत सिंह जी भी थे, वहां पर उन्होंने सैटेलाइट इमेजरी से बताया कि आज भी बहुत बड़ा मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ चाइना की सेना वहां पर काबिज है, वहां पर जमी हुई है। हम देश के प्रधानमंत्री जी से 40 दिन से पूछ रहे थे कि देश को सच्चाई बताइए। सेना के सारे पूर्व अधिकारी ये कह रहे थे कि इस बार परिस्थितियां बहुत गंभीर है, सावधानी से हमको काम करना पड़ेगा। मगर भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व अपनी राजनीतिक रैलियों में व्यस्त था। हमने ऐसा नहीं कि पहली बार सवाल खड़ा किया। संदीप जी, आपको याद होगा कि हमने जब डोकलाम का स्टैंड ऑफ था तब भी कहा था सरकार से, सरकार ने कहा कि नहीं, दोनों सेनाएं पीछे चली नहीं, जायज सवाल है। देखिए, 1 मिनट अभय दुबे, आपके सवाल जायज हैं और मैं डिटेल में सारे सवाल पूछ रहा हूं जो कांग्रेस ने उठाए हैं, उसके अलावा भी मैं पॉइंटेड सवाल पूछता हूं। 1 मिनट अभय दुबे, पूरा टाइम मिलेगा, चिंता मत करिए। आपको इंतजार करना पड़ा, आपको शाहनवाज हुसैन का, क्योंकि मैं एक्सपर्ट्स की राय ले रहा था, पर आपके लिए अभी मैं पूरी फील्ड ओपन रखूंगा। मेरा सवाल यह है, आप सवाल पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है, और सवाल पूछे जाने चाहिए। सवाल मैं भी पूछ रहा हूं। आज बीजेपी के एक राष्ट्रीय प्रवक्ता ने मुझे चाइना का चीयर लीडर भी कह दिया, अब वो कहते रहे, उनकी मर्जी, हम सवाल पूछेंगे। पर जब आप सवाल पूछते हो, आप ये क्यों तंज कसते हो कि प्रधानमंत्री कहां छिपे हैं, कहां छिपे हुए हैं प्रधानमंत्री? ये राजनीति करने क्या जरूरत है? मैं आ रहा हूं शाहनवाज हुसैन, आप ही के सहयोगी ने बोला था, उस पर अभी बात कर लेंगे। अभय दुबे, देखिए संदीप जी, बार बार ये कहा जाता है कि कांग्रेस पार्टी सरकार के साथ है कि नहीं है। पहले सरकार से हम पूछना चाहते हैं कि वो देश के साथ दृढ़ता से खड़ी है कि नहीं खड़ी है। प्रधानमंत्री जी ने आज तक, ये पूरे विश्व का इतिहास गवाह है, जब इतनी प्रतिकूल परिस्थितियां निर्मित हो रही हो, सेना के सारे पूर्व अधिकारी ये बात कह रहे हो, तब एक बार सारे प्रतिपक्षी दलों को, प्रधानमंत्री जी को चाहिए था, रक्षा मंत्री जी को चाहिए था, गृह मंत्री जी को चाहिए था कि कोई बुला लेता और कहता कि वहां ये परिस्थितियां हैं, हम इस प्रकार से उसको हैंडल कर रहे हैं, आपके कोई सुझाव हो। क्योंकि देश सामूहिक रूप से सबका है, सिर्फ सत्ताधारी दल को अधिकार नहीं दिया, प्रतिपक्ष को भी दायित्व दिया है समालोचना का, मार्ग प्रशस्त करने का।
हमने ये पूछा प्रधानमंत्री जी से डोकलाम में भी, इन्होंने कह दिया पीछे हट गई सेना। वहां बाद में पार्लियामेंट में चुपचाप स्वीकार लिया कि हाँ कुछ मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर वहां परमानेंट बना लिया है। हमने कहा वुहान जब जाएंगे प्रधानमंत्री जी तो बात कीजिएगा, तो ये कहा गया कि वो एजेंडा तय नहीं है उसका, एक बगैर एजेंडे के चर्चा चालू हो गई। और जो माउंटेन स्ट्राइक क्रॉप जो कांग्रेस पार्टी ने 90,000 सैनिकों की तैनाती का 60,000 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया था चीन की सीमा से लगी हुई सीमा पर। ठीक है, आपने अपनी बात कही। 1 मिनट, शाहनवाज हुसैन स्क्रीन पर। शाहनवाज हुसैन, सरकार चर्चा से गुरेज क्यों करती है? 40 दिन तक ये स्टैंड ऑफ चल रहा था ना, दिक्कत थी, पता था सबको, पर सरकार किसी से सलाह करने को तैयार क्यों नहीं होती? मतलब देश सबका है ना, राष्ट्रीय सुरक्षा सबकी हो रही है। पूरा देश देख रहा है कि कांग्रेस अगर इस इंतजार में है कि चाइना के मुद्दे पर जो हमारे सैनिकों की शहादत हुई उस पर सियासत कर लेगी, तो हम उनको करने नहीं देंगे सियासत। अच्छा, मतलब सियासत करने का हक आपका है? ये सैनिकों की शहादत पर सियासत सर बीजेपी करेगी? एकदम नहीं, इंतजार करेंगे। आप भारत के साथ खड़े रहेंगे या चाइनीज प्रोपेगेंडा का शिकार होंगे? चाइनीज प्रोपेगेंडा का शिकार कैसे हुए? प्रोपेगेंडा का शिकार किसी को नहीं होने दिया जाएगा। कौन है? क्या चाइनीज प्रोपेगेंडा है? क्या चाइनीज प्रोपेगेंडा, समझाइए मुझे। मैं ये कह रहा हूं, भरोसा कीजिए अपने सेना के स्टेटमेंट पर, भरोसा कीजिए विदेश मंत्री के स्टेटमेंट पर, भरोसा कीजिए प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट पर। आपको सेना पे भरोसा नहीं, रक्षा मंत्री और सेना पर भरोसा नहीं? सेना को क्यों ले आए? सेना पर आपको भरोसा है? 20 सैनिक शहीद हो गए, गोली चली नहीं, आज तक ये नहीं पता गोली क्यों नहीं चलाई, कमांडिंग अफसर मर गया। आप सेना की राजनीति करेंगे मेरे साथ? नहीं, सेना की नहीं, आप मेरे साथ सेना की राजनीति करेंगे? सवाल का जवाब नहीं देंगे? हमारे जवान शहीद हुए हैं, उस पर कांग्रेस उसके बारे में प्रधानमंत्री उसके बारे में बात कर रहे हैं आप? 5 मई से खामोशी क्यों थी? ये नौबत क्यों आई? अनइंटरप्टेड बोलने दीजिए। हाँ बोलिए, आप अनइंटरप्टेड बोलिए। मुझे ये बताइए कि 5 मई को पहली घुसपैठ हुई, 40 दिन तक ये हालात क्यों बने रहे? सरकार ने चुप्पी क्यों साधे रखी? और 20 शहीद होने की नौबत क्यों आई हमारे जवानों की? इसका जवाब दीजिए ना। चौधरी जी बस 1 मिनट में। हाँ, मैं आपसे कह रहा हूं, चाइना कि जो हमें मालूम है कि 62 से लेकर जो हमने लम्हों ने खता की थी, उस सदियों ने सजा पाई। मैं दुबे जी की तरह, क्योंकि मैं वचनबद्ध हूं, मैंने ओपनिंग रिमार्क में कहा कि मैं इस पर राजनीति नहीं करूंगा, लेकिन सुबह से क्या हो रहा है? राहुल गांधी जी का क्या ट्वीट हुआ? कहां छुपे? यानी अपने देश के प्रधानमंत्री को कह रहे हैं छुपे हुए हैं। प्रधानमंत्री जानकारी ले रहे हैं, जानकारी लेकर हमने भी ट्वीट, पहले जब तक सेना का ट्वीट नहीं आया, सेना की तरफ से रिस्पांस नहीं आया कुछ, तब तक हमने भी संयम रखा। चौधरी जी आपने भी रखा होगा। इसलिए अगर पहले कहा कहां छुपे हैं, जब जवाब दिया प्रधानमंत्री जी का स्टेटमेंट आया तो उन्होंने क्या कहा? हमारे दबाव में किया। यानी इनका बहुत भारी दबाव चल रहा है, जो भी हम फैसला लेते हैं ये कहते हैं हमारे दबाव में किया। फिर प्रधानमंत्री जी सर्वदलीय बैठक बुला रहे हैं, क्या कब बुला रहे हैं? 40 दिन क्यों नहीं बुलाई? अरे भाई 40 दिन का, आज आप 40 दिन पे बैठक कर रहे हैं क्या? ये डिबेट 40 दिन पर नहीं, नहीं, चीन के साथ तनातनी थी, ये तो सबको मालूम था ना। 5 तारीख की जो वारदात हुई 9 मई को सार्वजनिक हो गई थी ना। चलिए चौधरी जी, 60 दिन नहीं, मैं 62 से करता हूं। जब ये देश आजाद हुआ था तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस वक्त, अगर उनकी जो नीति थी चाइना की, वो जिसमें उनके साथ धोखा हुआ, वो कांग्रेस के नेता के तौर पे नहीं, देश के प्रधानमंत्री के तौर पर जिस तरह उनके साथ धोखा हुआ, उसके बाद जब आपके साथ भी धोखा हो गया, आप हमारे साथ कहा आप, अरे भाई 18 बार प्रधानमंत्री मोदी 18 बार जिनपिंग से मिले हैं, 18 बार, 5 बार चीन गए हैं। भारतीय इतिहास में कोई प्रधानमंत्री इतनी बार चीन नहीं गया। झूला झुलाया महाबलीपुरम में, अक्टूबर में गए। ये मत बताइए मुझे, ना, मुझे मत बताइए। जब आप इतिहास, मैं कांग्रेस की बात ही नहीं कर रहा, मैं सीधा सवाल बात पूछता हूँ। अपने देश के अंदर अगर कोई अतिथि आता है, उसके
तो मतलब आप झूला झुलाओगे, महाबलीपुरम में घुमाओगे और चीन हमें आंखें दिखाएगा। आपके साथ धोखा नहीं हुआ, आप कहोगे कि औरों के धोखे गिनवाते रहेंगे, अपने गिरबान में भी जाके लीजिए। बाद में आप कह दोगे हमारे पार्टी के प्रवक्ता ने आपको चीयर लीडर कह दिया। हाँ, हम कांग्रेस के नेताओं के बयान को आप क्यों दोहरा रहे हैं? नहीं, मैं सवाल पूछ रहा हूँ। ये तो कांग्रेस का आप जो भाषण में चले जाते हैं, अरे वर्तमान में भी कभी बात होगी, इतिहास की क्लास चलेगी यहाँ पर। आपने क्यों कही? इतिहास की क्लास चलेगी। क्यों 18 बार मिले हैं कि नहीं मिले हैं प्रधानमंत्री मोदी जिनपिंग से? स्टेटमेंट कांग्रेस का है। नहीं, आप ये नहीं, मैं सवाल पूछ रहा हूँ, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं कि झूला झूलाया। ये तो कांग्रेस का बोल रहे हैं प्रवक्ता, आप क्यों बोल रहे हैं? अरे कहाँ, अहमदाबाद में सबने देखा, सबने देखा। तो ये तो कांग्रेस, कोई चोरी छिपी की बात है? कांग्रेस लीडर सर, आप बोलिए ना, कांग्रेस के नेताओं ने ये बयान दिया। हाँ। ये आपका मैं सवाल सीधा पूछ रहा हूँ, मुझे किसी का कंधे की सहारे की जरूरत नहीं होती। सर, सीधा सवाल पूछ रहा हूँ। आपने कहा कि धोखा दिया, ठीक है, पंडित नेहरू को धोखा मिला और हमें 1962 में हार का सामना करना पड़ा, पर आज भी धोखा हुआ है क्या? बोलिए ना सर, मैं ये कह रहा हूं, मैं एक बात का करेक्शन चाहता हूं आपसे। आप सिर्फ ये कह दें कि ये कांग्रेस के नेताओं का बयान है, झूला झुलाने वाला। कोई करेक्शन नहीं करता मैं ऐसी कोई करेक्शन नहीं करता शाहनवाज हुसैन, ये आपका बयान मैं कोई करेक्शन नहीं करता। मैं सीधे सवाल पूछता हूं। आप चीन पर इतने संभल कर बोल रहे हैं, पलटकर मैं आपसे पूछूं, अगर पाकिस्तान ने ऐसे हमला करके हमारे 20 सैनिकों को मार दिया होता, आप ऐसे ही संभल कर बोलते? आज इतने संभले हुए क्यों हैं? आप तो कहते हैं घर में घुसकर मारते हैं, आज इतने संभले हुए क्यों हैं? सर, हम बहुत संभल के जिम्मेदार व्यक्ति हैं सर, आपने इसलिए तो बुलाया। ऐसे थोड़ी है कि जो मौलवी लोग बुला लेते हैं आप वो टीवी डिबेट में, वैसे थोड़ी। आपने रूलिंग पार्टी के स्पोक्स पर्सन को बुलाया है, तो मेरी बात तो सुन लीजिए सर। बताइए मैं थोड़ी उसकी तरह आता हूँ जिस तरह की डिबेट होती है। मेरी पार्टी ने मुझे भेजा है, तैयारी से भेजा है सर। चलिए सवाल का जवाब दीजिए। पाकिस्तान ने 20 सैनिकों को मारा होता, 20 सैनिक शहीद हो गए होते पाकिस्तानी हमले में, तो यही आपका रुख होता? सीधा सवाल है, जवाब दीजिए। हम देखिए, चाइना हो या पाकिस्तान हो या कोई भी देश हो, हमारे अगर सैनिक शहीद होते तो उतना ही दर्द होता जितना आज दर्द हो रहा है। इसको मैं राजनीतिक नजरिए से नहीं देखता। नहीं, तब भी इतिहास ने, क्योंकि तब भी इतिहास बताते 65-71 के युद्ध का। नहीं, मैंने कहा बोला बताने लगे अभी तो सर, मैं तो अभी बता रहा हूँ, 62 में 37,244 किलोमीटर, 2008 में चुमुर के इलाके में लेके पैनगॉन्ग की और चाबजी घाटी में 250 लंबी मीटर। बोलने दीजिएगा सर। यूपीए काल के 2008 में चीनी सीमा में डेमजोक में जोरावर किले को जो स्तंभ किया, 2012 में पीएलए ने उस वक्त जो पॉइंट बनाया 13 में, वो किलोमीटर। उसके अलावा यूपीए राज्य में जो दुंगती और डेमचोक के बीच में जो ट्रेड पॉइंट था, उसको हमने गंवाने का काम किया। लेकिन अब दो देश बदल गया है। अच्छा, अब सिर्फ धक्का मुक्की करने की हिमाकत उन्होंने की थी, और हमारे साथ जिस तरह का व्यवहार हुआ, हमारे सैनिकों ने मार कर उनके सैनिकों की शहादत पर राजनीति मत कीजिए। और हमारे जो सैनिक शहीद हुए हैं, आप मुझे सैनिकों की बहादुरी के बारे में मत पढ़ाइए। देश के प्रधानमंत्री के बयान पर यकीन कीजिए, सैनिकों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। चौधरी जी, यकीन। ये हर बार जनरल दयाल, सैनिकों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। 5 मई से वहां घुसपैठ शुरू हुई थी, 40 दिन हो गए, सरकार चुप्पी साधे बैठी रही, और बता देंगे सैनिकों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। मतलब सैनिकों पर ही राजनीति होगी, सैनिकों की शहादत व्यर्थ नहीं। शहीद क्यों हुए, कोई जवाब नहीं दे रहा। देखिए संदीप, जब तक आप लोग पक्ष विपक्ष और इस किस्म की बातें करते रहेगा देश, और देश जब तक इन मुद्दों में उलझा रहेगा, ये मुद्दा ऐसा नहीं है, ये मुद्दा भारत और पाकिस्तान का मुद्दा हो, भारत और चीन का मुद्दा हो, तो ये 2 देशों का मुद्दा है। मुद्दा भारत और चीन का मुद्दा है। मुद्दा है कि एक पिछले 58 साल से एक उस बॉर्डर पर, उस एलएसी पर जो आज तक का जो भी
जो भी उसकी सैंक्टिटी थी, जो भी उसकी अंडरस्टैंडिंग थी, जो भी उसके प्रोसीजर्स थे, चाइना ने वो वायलेट किए हैं। अगर वायलेट नहीं किए तो हमारा क्या मतलब, हमारी सेना क्या मतलब, हमारी सेना ने किए? नहीं, हमने कोई वायलेशन नहीं की। जब हमारी सैंक्टिटी, उन्होंने एक अंडरस्टैंडिंग, एक सैंक्टिटी को वायलेट किया, उसके बाद ही ये सारा मुद्दा उभरा है। और 1.5 महीना होगा इस मुद्दे को, आज से नहीं है मुद्दा। तो पक्ष विपक्ष और ये सब बातों में अगर देश उलझ जाएगा, और देश अगर देश सिर्फ राहुल गांधी और मोदी जी के इस पे उलझ जाएगा, तो मैं कहता हूं आप लोग इस मुद्दे को भटका दोगे। बिल्कुल, मैं भटकने नहीं देना चाहता हूं ना। मैं ना अभी इतिहास जानना चाहता हूं, मैं वर्तमान में रहना चाहता हूं जनरल गुरमीत। मैं इतिहास नहीं पढ़ना चाहता। मैं बहुत बेहतर तरीके से मैंने अध्ययन किया है इतिहास का जनरल गुरमीत। मैं इतिहास जानता हूं, पर यहां इतिहास पढ़ाया जाएगा, वर्तमान में रहेंगे। और क्या एक सिपाही, एक प्राउड सोल्जर मरने के लिए ही, शहादत के लिए ही पैदा हुआ है कि वह शहीद हो जाएगा और फिर हम राजनीति करेंगे, जी इनकी शहादत व्यर्थ नहीं जाने देंगे? अरे 40 दिन थे, आपने किया क्या? संदीप जी, मैं भी जवाब वर्तमान का ही देना चाहता हूं। जो अभी वर्तमान है उसमें जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ईस्ट लद्दाख, वहां पर लड़ाई खत्म नहीं हुई है। जो LAC है उसकी क्लैरिफिकेशन खत्म नहीं हुई है, अभी चल रहा है। लेकिन आप एक चीज देखिए, आप ये जो मुद्दा है नेशनल सिक्योरिटी का है, ये मुद्दा इंटरनल पॉलिटिक्स का नहीं है। ये शक, शंका और सवाल, ये आरोप शोभा नहीं देते हैं। और इस डिस्कशन के अंदर में मेरा नाम एक पैनलिस्ट ने लिया था। मैं बताना चाहता हूं कि मैं एक सैनिक हूं और सिद्धांत के रूप के ऊपर में किसी भी पॉलिटिशियन के कमेंट के ऊपर में बताता नहीं हूं। लेकिन एक बात पक्की होनी चाहिए, जब बात राष्ट्र की है, जब मौजूदा गवर्नमेंट, किसी भी पार्टी की गवर्नमेंट हो, और जब बात हमारे प्रधानमंत्री जी, जो वर्तमान के प्रधानमंत्री जी हैं, और वर्तमान में जो लड़ाई चल रही है, इसके ऊपर में कोई भी सवाल उठाता है तो एज ए सैनिक और एज ए सिटीजन अच्छा नहीं लगता है। और प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था आज? उन्होंने बोला जिन्होंने उकसाया है उनको जवाब दिया जाएगा और सक्षम है। ये उकसाया सिर्फ चाइना ने नहीं है, ये उकसा रहे हैं लोग जो शक, शंका और सवाल कर रहे हैं। देखिए, नहीं, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं बहुत क्लियरली। आप भी गोइंग ओवर द टॉप हो रहा है। नहीं जनरल गुरमीत, कि लोग भड़का रहे हैं, चाइना नहीं कर रहा, लोग नहीं, सॉरी सर, मैं इस नैरेटिव को बाय करने को तैयार नहीं हूं। गिव मी 10 seconds. No, you have all the time. 10 seconds, Sandeep, give me 10 seconds. Yeah. 10 seconds, I'm asking you. Okay, देखो मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। एक आदमी अपना बाल कटा रहा था बार्बर से, और बार्बर से पूछ रहा था कितने बाल काटे हैं मेरे। तो बार्बर ने कहा जितने भी कटेंगे वो आपके सामने ही गिरेंगे। सरदार हूं फिर भी मैंने बार्बर का एग्जांपल दिया। कहना चाहता हूं ये लड़ाई में जो कुछ भी होगा आपके सामने आएगा, पूरे राष्ट्र के सामने में आएगा। इतनी नहीं, वो सरकार की जिम्मेदारी है। जनरल गुरमीत, बात वर्तमान रिस्पेक्टफुली आपसे डिफर कर रहा हूं। आप ये चाइना से जिम्मेदारी कुछ लोगों पर, अब वो कौन लोग हैं मैं उस बहस में जाना ही नहीं चाहता। चीन ने घुसपैठ की है, चीन ने कब्जा किया है, 20 हमारे जवानों की शहादत हुई है। लेकिन ऐसे राजनीति करने से, जनरल सिवाच एक ब्रेक लेना है, छोटा सा जवाब चाहूंगा। राजनीति से हम चीन को हरा पाएंगे? चीन तो लंबी स्ट्रैटेजी पर चलता है, हमारी कोई स्ट्रैटेजी भी है क्या? दुखद पहलू ये भी है। देखो मैं ये संदीप आपने बहुत ठीक बोला। अगर हम डिवाइडेड हाउस हैं तो हम बटे हैं तो फिर हम नहीं कुछ कर पाएंगे। ये टाइम है भारत की सभी पॉलिटिकल पार्टीज को इकट्ठा होने का। और ये एक चीन ऐसा दुश्मन है, आसान दुश्मन नहीं है। पाकिस्तान और चीन में बहुत फर्क है। जो कहता है ये करता कुछ है, और इसमें कोई दो शक नहीं। जो गालवान घाटी के अंदर ये आया है, ये लाइन ऑफ कंट्रोल जो था, जिसको हम ग्राउंड पे जानते थे, कहीं न कहीं इसने उल्लंघन किया है। इस बात को समझने की कोशिश करो। अगर नहीं किया तो प्रॉब्लम क्या है? फिर एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है? फिर दिक्कत क्या है? तो फिर तो दिक्कत क्या है? फिर तो कहो भाई आप अपनी तरफ, हम अपनी तरफ। तो कहीं न कहीं इसने जो है विश्वासघात किया है, हमने इस पे विश्वास किया है। और चीन एक ऐसा देश है जिसपे विश्वास करना बिल्कुल गलत है। और यही बात मैं शाहनवाज हुसैन से भी कह रहा था जब वो 62 का जिक्र करने लगे कि धोखा तो अब भी दिया है चीन ने।
तो हमें एकजुट भी होना होगा। एक छोटा सा ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद शाहनवाज हुसैन और अभय दुबे के कंक्लूडिंग कमेंट्स। सबसे बड़ा सवाल प्रेजेंटेड बाय पतंजलि बिस्किट, एसोसिएट स्पॉन्सर सर्वोकॉन, इंडिया नंबर 1 सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर, रखे सब कंट्रोल में। No one messes with a badass. पहला दिन है, एंजॉय करना हूँ। ए छोटा पैकेट इधर आ। नाम बताओ। नित्या। आपका नाम क्या है? बड़ा पैकेट। जो अंदर की शक्ति आप उसे देती हैं, वो उसकी स्माइल में झलकती है और उस स्माइल को अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाता है नया कोलगेट स्ट्रॉन्ग टीथ। अब अमीनो शक्ति के साथ ये दांतों का नेचुरल कैल्शियम बढ़ाने में मदद करे और उन्हें बनाए अंदर से स्ट्रॉन्ग। कोलगेट स्ट्रॉन्ग टीथ। 20 मिनट में फीस जमा नहीं की तो एडमिशन कैंसिल। हेलो दीदी, ना बैंक अकाउंट ना कार्ड, अब क्या करूँ? गिरी स्टोर्स में जाओ, अब एयरटेल पेमेंट्स बैंक अकाउंट खोलो। इधर? हाँ, सिर्फ 5 मिनट में अकाउंट खुलता है। आईडी प्रूफ दिखाओ। तुम्हारा अकाउंट खुल गया ना? हाँ दी, अब पैसे भेज दिए। मैसेज मिला क्या? हाँ, बट पैसे। अकाउंट वेरीफाई करो, दुकान से पैसे ले लो और भागो। थैंक यू अंकल, थैंक यू दी। फीस वो भी टाइम पे। 5 मिनट में अकाउंट खोलो, पैसे भेजो या निकालो अपनी नजदीकी दुकान से। एयरटेल पेमेंट्स बैंक। एक्स चॉकलेट अब सिर्फ 35 रुपीज में आपको बनाए एक स्वीट मैन। So smell sweet and stay ready. Axe chocolate now in a super saver pack for just ₹35. Voted India's #1 pocket perfume. 25 सालों के भरोसे के साथ भारत के सबसे बड़े सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर निर्माता सर्वोकॉन, रखे सब कंट्रोल में। तुम्हारे पैरों पे ये घर खड़ा है। मोचना एडी में हो ना रिश्तों में। नया स्ट्रॉन्ग मूव 4-in-1। आप करो मूव तो रिश्ते बढ़े। Behruz, the Royal Biryani. Ensuring safety with mandatory use of masks and gloves, daily body temperature logs and more. Opt for contactless delivery. Track real-time temperature and check medical certification of our kitchen and delivery staff. To experience royalty, order now. देखिए क्या फालतू सीमेंट लगा रहे हैं। कुछ साल में जंग हमें खा जाएगा और बिल्डिंग। वैसे हमारी बिल्डिंग में तो श्री संगरोधक सीमेंट लगा रहे हैं। लकी हो। तुम कहाँ के हो? यूपी के। हमारी मम्मी भी वहीं की है। आंटी वहाँ की है। छोड़ो जंग, आ जाओ अपने भाई के संग। श्री सीमेंट, ये लगता है तो असर दिखता है। श्री जंग रोधक सीमेंट, घर की ढाल सालों साल। अरे वाह, बच्चों ने पूरियां बनाई है। ये नन्ही मुन्नी कोशिशें, ये तेरी मेरी कोशिशें। इतनी पूरी मत खा यार, दिल को फिट नहीं रखना। बेटा बस। पापा से कहो आपका दिल रखे, दिल का ख्याल सफोला रख लेगा। पापा ये सफोला वाला वाला है। सिर्फ फेक ऑयल में सारे गुण नहीं होते, इसीलिए नया सफोला गोल्ड जो दे 2 ऑयल की बेनिफिट्स और रखे दिल का बेहतर ख्याल। सफोला, दिल रखो दिल का ख्याल भी। लाइफ में मुश्किल दिनों के दर्द, उनका असमय होना, चिड़चिड़ापन, थकान, कमजोरी व खून की कमी जैसे तकलीफें होती हैं। अपनाएं इंडिया की नंबर 1 औषधि व टॉनिक हेम पुष्पा। हमारी फैक्ट्री के लिए ये जगह परफेक्ट है, लेकिन क्या मुझे यहाँ स्मार्ट मैनेजर्स मिलेंगे? एक्सक्यूज मी सर, प्लीज डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। जब इरादों में हो चमक तो कपड़ों में क्यों नहीं, इसलिए रिन बार, जो एक ही झटके में कपड़ों को दे जबरदस्त चमक। रिन बार, चमकते रहना। जर्म्स और वायरस से कैसे बचें? सिंपल मैजिक से। पहले पानी फिर पाउडर, शेक करो और गोदरेज प्रोटेक्ट मैजिक तैयार। इंडिया का सबसे किफायती हैंड वॉश, रिफिल सिर्फ 15 रुपए में। जिसको पीते ही ऐसा लगता है जैसे जन्नत, जिंदगी, सुब्लाइम, फ्रेश, ऑसम, संतुलित, बहुत मस्त यार। पैकेट से कैसे पी? अमूल मस्ती बटर मिल्क, देसी रिफ्रेशर। झंझनाहट से जल्द राहत पाएं। सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ के साथ काम करें 60 सेकंड में। चीनी हमले में हमारे 20 जवान शहीद हो गए। राजनीति भी हावी है।
लेकिन अहम सवाल, आखिरी सवाल, अबे दुबे आपसे शुरुआत कर रहा हूं। चीन को कीमत तो चुकानी होगी ना, मैं वॉर मॉन्गरिंग नहीं कर रहा हूं। कीमत कैसे चुकाएगा चीन? अगर हम आपस में ही बटे होंगे तो। अभी तो देश ही एकजुट नहीं हो पाया। देश एकजुट सरकार ने किया कहां, बताइए आप। ना उसने देश को कोई जानकारी दी, ना देश को एकजुट करने की कोशिश की। जब हम चर्चा कर रहे हैं संदीप जी, तब भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने एक बड़ा इंटरव्यू दिया है एक मीडिया हाउस को, और उन्होंने कहा है, आज का है इंटरव्यू 17 जून 4 बजे दोपहर, उन्होंने कहा अरुणाचल प्रदेश की सीमा के अंदर चाइनीज सेना पेट्रोलिंग कर रही है और ये मैं सरकार को बता चुका हूं। ये बीजेपी एमपी का स्टेटमेंट है, हमारा नहीं है। और उन्होंने तो जिक्र किया अरुणाचल प्रदेश के जिले का कि जिले के अंदर तक आती है और सरकार को इस बात, नाम बता दीजिए, शाहनवाज हुसैन नाम पूछ रहे हैं। तो जी ये है तहपीर गांव, जो अरुणाचल प्रदेश ईस्ट से एमपी हैं, उनका स्टेटमेंट है, उन्होंने दिया, उन्होंने कहा सरकार को भी मैं बता चुका हूं। ठीक है, तो मेरा सवाल एक मिनट में, सी आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम। शाहनवाज हुसैन, चीन को कीमत तो चुकानी होगी ना, पर हम ऐसे चुकाएंगे, ऐसे कीमत वसूलेंगे उससे, अगर हम आपस में ही राजनीति करते रहेंगे? एकदम नहीं। न्यूज 24 के डिबेट से सबक नहीं जाने वाला। सबक सरकार, सेना और देश को एक होकर उसको देना है। और हमारे प्रधानमंत्री पर जो जनरल गुरमीत सिंह जी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री पर अपने देश के विपक्षी दल को भी भरोसा करना चाहिए, यकीन करना चाहिए, ये मानकर चलना चाहिए कि जब वो कह रहे हैं आपको विश्वास में भी लेंगे। इतना अविश्वास, ऐसा काम न करो, अपने देश और अपने देश के पीएम को बदनाम मत करो, यकीन कीजिए। नहीं, यकीन हम करते हैं। रहने का, देश में विपक्ष में रहने का मतलब ये नहीं है कि हर बात पे जो भी नरेंद्र मोदी जो भी कहेंगे उसके खिलाफ बोलना है, नरेंद्र मोदी जो भी कहेंगे उसकी आलोचना करना है। शाहनवाज मोदी जो भी करेंगे, वक्तव्य और व्यवहार में अंतर नहीं होना चाहिए। ये होगा तो कहा जाएगा, आपने हम तो चाहते हैं, हमने इस देश हम सक्षम देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री सैनिकों की शहादत पर राजनीति मत कीजिए। 40 दिनों तक अगर मौन साधे, राजनीति नहीं, ये जो आरोप प्रत्यारोप हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। मैं इसीलिए ये करवाना चाहता, तो मैं इस पूरी डिबेट की शुरुआत आप दोनों की तू मैं से करवा सकता था, पूरा इतिहास भी और वर्तमान भी सब खंगाला जाता, लेकिन मैंने वो जानबूझकर नहीं किया। ये मुश्किल वक्त है और चीन को कोई कीमत तो चुकानी होगी। सरकार पर भरोसा है, लेकिन सरकार से सवाल भी पूछे जाएंगे। सवाल पूछने पर यह ना कहा जाए कि आप तो चीनी प्रोपेगेंडा वाले सवाल पूछ रहे हैं, चीन के चीयर लीडर हो रहे हैं। सवाल भी पूछे जाएं और सरकार कार्रवाई भी करे, यही स्वस्थ लोकतंत्र है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। With visualizations, concept learnings and movie-like videos, Byju's is the best way to learn at home. तो पढ़ाई की लड़ाई को खत्म करो। डाउनलोड द Byju's ऐप नाउ।